हाँ भाई, सभी साथियों को नमस्कार। 12th का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों का उम्मीद के अनुसार रिजल्ट आया है या उम्मीद से अच्छा रिजल्ट आया है, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है या उम्मीद के अनुसार नहीं आया है, तो ज़्यादा लोड ना लें, ना ही बच्चा और ना ही गार्जियंस, क्योंकि ये असली खेल नहीं है। असली खेल अब शुरू होगा 12th के बाद, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाने का, एक अच्छे फील्ड में करियर बनाने का। आपके भले ही कितने परसेंटेज है, भले ही 50 है, 55 है, 70 है, यदि आप एक अच्छा जॉब ले गए, एक अच्छा करियर बना गए, तो आप हमेशा सफल कहलाएंगे। कोई आपके 12th वाले मार्क्स नहीं पूछेगा। और भले ही आपके 90% हैं, आप स्कूल के टॉपर हैं, और यदि अच्छी जगह सेलेक्ट नहीं हो पाए, आप अपनी औकात के हिसाब से सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो आपकी गिनती फेलियर्स में ही होगी। तो असली खेल अब आगे शुरू हो रहा है, करियर बनाने का, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाने का। अब इसी के चलते बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गार्जियन शहर का क्या करेंगे, रुख करेंगे कि बच्चे को शहर भेजा जाए और क्या है, कोचिंग बच्चा वहाँ से कर लेगा। लेकिन अब मैं आज क्या है, कोचिंग लाइन के कुछ कड़वे सच आपको बताने वाला हूँ। बच्चे शहर तो आ जाते हैं, लेकिन शहर आते बड़ी उम्मीद से, मोटिवेशन में आते कि हाँ चलेंगे, पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद स्थिति जैसी सोच के आते हैं या जैसी स्थिति घर वालों को बताई जाती है, वैसी हमेशा नहीं रहती है। क्या क्या दिक्कतें रहती हैं आपको बताऊं, 1 by 1 बताऊं। तो जितने भी बच्चे शहर में आते हैं पढ़ने के लिए, उनमें से सिर्फ 10% बच्चे सीरियसली पढ़ाई करते हैं। सिर्फ 10% बच्चे, जो भी बच्चे शहरों में, बड़े शहरों में कोचिंग कर रहे होते हैं, सिर्फ 10% बच्चे सीरियसली पढ़ाई करते हैं। सीरियस पढ़ाई का मतलब है कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से आने के बाद 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं। सिर्फ 10% ही बच्चे ऐसे हैं। बाकी 90% ऐसे क्या हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, कोचिंगों में फीस देने के लिए आते हैं। ये कोचिंग के बाद जब कमरे पे जाते हैं तो या तो 3-4-5 घंटे पढ़ पाते हैं, या इनसे पढ़ाई नहीं जाता, या तो ये फ़ोन में लगे रहते हैं, या ये दोस्तों में लगे रहते हैं, घूमने फिरने में, टाइम पास में इनका टाइम चला जाता है। तो ये कोई कॉम्पिटिशन में नहीं है। ये जो 10% बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, इनमें से जो बच्चे थोड़ा सा टाइम से रिविज़न कर लेते हैं, टाइम से प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो इनमें से कुछ आधे बच्चे, 5% के आसपास बच्चे क्या कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते हैं। अब ये 90% भैया देखो कौन से बच्चे, आप स्कूल में ही देख लो ना, 90%, 70% और 50% वाले बच्चों में क्या फ़र्क रहता था। 90% वाला बच्चा स्कूल जाता था, घर पे आके पूरे दिन पढ़ाई में रहता है। 70% वाला एग्जाम के आसपास ठीक ठाक 1-1.5 महीने पढ़ लेता है, हाफ ईयरली में या जब टेस्ट वगैरह होते हैं तब ठीक ठाक पढ़ाई कर लेता है। यानी साल में 3-1 महीने, 4 महीने उसकी पढ़ाई का एवरेज ठीक आता है, बाकी टाइम ऐसे ही मौज मस्ती में जाता है। और ये जो 50% वाले होते हैं, उनका क्या रहता है, वो लगभग पूरे साल मौज करते हैं, आधे 1 महीने एग्जाम के आसपास पढ़ाई करते हैं। वही सीन यहाँ भी रहता है। जब बच्चे घर पे गार्जियंस के सामने, स्कूल के सामने नहीं पढ़ पाए, वो बच्चे क्या, वो आपको लगता है शहर में आके अचानक से वो बच्चे क्या बन जाएंगे, बिल्कुल सिंसियर और एकदम डिसिप्लिन बन जाएंगे? नहीं, वही लापरवाही यहाँ भी होती है। और कितने बच्चे कर रहे हैं, 90%। सिर्फ 10% बच्चे घर वालों को रोज सच बोलेंगे कि हाँ बेटा पढ़ाई कैसे चली, बोले सही अच्छी चली। बाकी 90% लोग झूठ बोलते हैं, घर वालों को रोज धोखे में रखते हैं। दूसरी बात, और कोचिंग ज्वाइन कर ली, जाने लग गए। जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, पढ़ाई तो घर पे जाने के बाद दूसरी बात है, 3 से 4 महीने के बाद कोचिंग में भले ही बैच में 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, 3 से 4 महीने बाद बैच की साइज आधी हो जाती है। यानी बैच में यदि 100 बच्चे हैं तो 3-4 महीने बाद देखें तो उसमें सिर्फ 50 बच्चे, बाकी बच्चे कोचिंग आना ही बंद कर देते हैं। घर पे वाली पढ़ाई तो दूर की बात है, कोचिंग ही पूरी नहीं करते। भले ही 1 साल की फीस दी है, लेकिन 3-4 महीने बाद कोचिंग छोड़ देते हैं। छोड़ भी क्यों देते हैं, क्योंकि क्लास के अलावा घर पे जाके पढ़ाई नहीं करी। तो धीरे धीरे मैटर क्या हो गया, ऐसा हो गया कि लगने लग गया कि यार अपने तो ये समेटने में नहीं आ रहा, समेटने में नहीं आ रहा, तो ऐसा लगता है कि यार अपनी तो इसमें पार ही नहीं पड़ेगी, तो वो कोचिंग जाना ही बंद कर देते हैं। या तो वो एग्जाम चेंज कर लेते हैं कि यार ये एग्जाम मुश्किल है तो दूसरे किसी परीक्षा की तैयारी कर लूँ, या बोले थोड़े दिन बाद क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। तो आधे बैच खाली हो जाते हैं। 500 के बैच हैं, वो 250 पे आ जाते हैं, 200 पे आ जाते हैं। ये कहानी है। 50% बैच 3-4 महीने में खाली हो जाते हैं, पूरी कोचिंग ही नहीं लेते बच्चे। तीसरी और बात की, सिलेक्शन में बात करें कि कोचिंग का कितना रोल है, बच्चे का कितना रोल है, तो भैया कोचिंग की बात करें तो कोचिंग का रोल सिलेक्शन में सिर्फ है 15 से 20%। सिर्फ 15 से 20% रोल बच्चे के सिलेक्शन में है कोचिंग का। या कोचिंग का बोल दो या टीचर का बोल दो। और वो रोल क्या है कि बच्चे को जो एग्जाम में आने वाली चीज़ है वो पूरी पढ़ा दे और उसको अच्छे से समझा दे।
पहले थोड़ा बेसिक पढ़ा दे, फिर थोड़ा सा और ठीक, फिर थोड़ा सा और ठीक, एक फ्लो में पढ़ा दे ताकि बच्चे को आराम से समझ में आ जाए और फिर उसको बच्चा रिवीजन कर ले, घर पे जाके पढ़ ले। यानी कोचिंग का काम है सब्जेक्ट में बच्चे का क्या करना, इंटरेस्ट बनाना। फिर बच्चे का की जो सेल्फ स्टडी है उसका रोल कितना है, उसका रोल है 80 से 85%। कोचिंग से ज़्यादा रोल बच्चे का खुद का है। टीचर ने तो एक बार आपको कहानी सुना दी, इंटरेस्ट बना दिया, लेकिन जब तक बच्चा उसको 4, 5, 8 बार रिवाइज नहीं करेगा तब तक एग्जाम में कुछ भी नहीं होना। अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये आते हैं और एक कोचिंग का पता करते हैं, उस कोचिंग में इतने बच्चे हैं, 2000 बच्चे, चलो यार बढ़िया ही हो गया, हम वहाँ चलते हैं। अरे वहाँ से कुछ नहीं होगा, होगा सेल्फ स्टडी से। जो पढ़ा हुआ है उसको जब तक आप 4, 5, 8 बार, ये 4, 5, 8 भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो बच्चे पहले से ठीक हैं वो 4 बार कर लेंगे, काम हो जाएगा। जो वीक है उनको 1-2 रिवीजन और चाहिए, जो एकदम खत्म है, जिनकी स्कूलिंग बहुत कमज़ोर रही है, उनको रिवीजन के राउंड्स क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। तो इतना रोल किसका है, सेल्फ स्टडी का है। तो इस पे क्या रखना है, बच्चे को विशेष ध्यान रखना है। और ये सेल्फ स्टडी यदि किसी कोई बच्चा अच्छे से कर लेता है तो काम हो जाएगा। और वही स्कूल में भी फर्क डालती है। किसी भी स्कूल को आप उठा के देख लो, जिस स्कूल में 95% वाला बच्चा ना, उसी में 50% वाला भी हो जाता है, उसी में 70 वाले मिलते। क्यों, टीचर तो सेम ही था, स्कूल सेम ही था, फर्क कहाँ आया, बच्चे ने घर पे जाके पढ़ाई करी कि नहीं करी। तो बच्चे की सेल्फ स्टडी क्या है, सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और वो निगरानी में किस पैटर्न में कर रहा है, वो और भी ज़्यादा क्या करती है, मैटर करती है। अब ये कोचिंग लाइन की समस्याएं तो हुई। अब इनका समाधान क्या है भाई साहब, अब समाधान ये है कि या तो बच्चे को जब गार्जियंस भेज रहे हैं तो साथ में एक गार्जियन भी बच्चे के आए, साथ आए, जो ये पूरे दिन ध्यान रख सके कि यार पढ़ाई के टाइम से कोचिंग भी जा रहा है, घर पे पढ़ने के टाइम पे क्या कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। पहला तो ये। दूसरा क्या है, ये ऐसी कोई संस्था हो जहाँ जो बच्चे की क्या है, सेल्फ स्टडी भी क्या कर ले, मॉनिटरिंग कर ले। अब पहला ऑप्शन जो है कि बच्चे के साथ गार्जियन वाला, वो तो साफ देखो बच्चे के या घर वालों पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, संस्था, ऐसी कौन सी संस्था है जहाँ ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो अपने राजस्थान में बताएं, राजस्थान में इस तरह की पहली और इकलौती संस्था, और खास करके किन एग्जाम्स की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम है, एसएससी, बैंक, रेलवे और पुलिस, जिनकी हर साल 60 से 80 हज़ार के आसपास क्या आती है, वैकेंसी आती है एसएससी, बैंक, रेलवे और पुलिस में। इन वैकेंसी की तैयारी कराने वाले, रेजिडेंशियल मोड में गुरुकुल सिस्टम में तैयारी करवाने वाली एक ही संस्था है, जेईसी एकेडमी जयपुर, जहां बच्चे की क्लास के अलावा उसकी सेल्फ स्टडी की मॉनिटरिंग भी होती है। टोटल हमारे यहाँ 12.5 घंटे का क्या है, रूटीन है, जिसमें से 4.5 घंटे क्या रहती है, बच्चे की क्लास रहती है, और 8 घंटे क्या करना पड़ता है, बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। हम यहाँ बच्चे का रहना, खाना, सेल्फ स्टडी, सब चीज़ों की निगरानी एक ही कैंपस में रखते हैं। एक ही कैंपस में बच्चे की क्लास है, वहीं लाइब्रेरी है, वहीं बच्चे का हॉस्टल है, वहीं बच्चे के रहने के कमरे बने हुए हैं। बच्चे को पढ़ाई या तो क्लास में या लाइब्रेरी में ही करनी है। क्लास है तो क्लास में रहेगा, बाकी टाइम लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करेगा। कमरे में पढ़ाई नहीं करनी है। कमरे में सिर्फ बच्चा जाएगा या तो नहाने धोने के लिए या रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए। बाकी पढ़ाई के जो 12.5 घंटे हैं, ये हर बच्चे के लिए कंपलसरी है, हर बच्चे को आना ही पड़ता है। पढ़ाई के टाइम पे लाइब्रेरी में भी ऐसा नहीं है कि बच्चा बैठ गया कि हाँ भाई पढ़ लो रे, 8 घंटे यहीं बैठना है। लाइब्रेरी में जब सेल्फ स्टडी हो रही है तो हम ये भी डिसाइड करते हैं कि किस टाइम पे बच्चे को किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और कब उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। लाइब्रेरी टाइम में फैकल्टी ये निगरानी भी रखती है कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं फ़ोन चला के, फ़ोन में यूट्यूब चला रहा है, गाने सुन रहा है या वीडियो देख रहा है या गेम खेल रहा है। वो लाइब्रेरी में राउंड पे ही रहते हैं, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। और इसके अलावा बात करें तो और क्या खास है यहाँ पे, हम सिर्फ ऐसा नहीं कि ठीक है पढ़ा दिया, लाइब्रेरी में निगरानी रख ली, हम बच्चे के सब्जेक्ट के एक एक पार्ट की डिटेल रखते हैं। जब भी बच्चा हमारे यहाँ आता है, हम लोग क्या करवाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट करवाते हैं, जो कोई कोचिंग नहीं करवाती है। आमतौर पे कोचिंगों में क्या होता है, बच्चा आता है, भले ही कोचिंग करते हुए 4 दिन हो गए, बोलेंगे हम हर संडे को सप्ताह में एक बार का लेते हैं, टेस्ट लेते हैं एग्जाम पैटर्न पे, एग्जाम जो होगा उस लेवल पे टेस्ट लेते हैं। अरे भाई साहब, बच्चा यार 4 दिन में कुछ पढ़ा है उसने, है नहीं, तुम लोगों ने पूरे सब कोर्स का सिलेबस पकड़ा दिया उसको, क्या करेगा उस पेपर में वो? तो बस वो ठीक है पेपर ले रहे हैं और बोल भी देते हैं आपके पास क्या इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, क्या आएगी रिपोर्ट, बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है तो उसका क्या टेस्ट है, कोई बोल नहीं है, वो बच्चे का टाइम खराब करना है। हम ऐसा यहाँ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चे के पहले टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं। जो एक टॉपिक हो गया, टॉपिक के बाद 3 से 4 टेस्ट उस टॉपिक के होंगे, और उन 3-4 टेस्ट के बहाने होता क्या है,
3 टेस्ट होंगे मान लो, तो हर टेस्ट के लिए बच्चा उस टॉपिक को रिवाइज करता है, यानी उन टेस्ट के बहाने बच्चे ने टॉपिक के साथ साथ 3 बार उसको क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। फिर दूसरा टॉपिक हो गया, उसके 2 टेस्ट हो गए, फिर 2 टेस्ट पिछले टॉपिक के साथ, पहले और दूसरे दोनों टॉपिक के टेस्ट हो गए। 3 टॉपिक हो गए तो पहले तीसरे के 2 टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद पहले दूसरे और तीसरे तीनों टॉपिकों क्या हो जाएंगे, टेस्ट हो जाएंगे। इस पैटर्न पे हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। फिर जब बच्चे का 60-70% कोर्स हो जाता है तब हम उसे एग्जाम पूरे पैटर्न का क्या करवाते हैं, वीक में 1 पेपर करवाते हैं। और जब बच्चे का सिलेबस कंप्लीट पूरा हो जाता है 9 से 10 महीने में, तब हम बच्चे को क्या करते हैं, डेली पे, क्योंकि मॉक टेस्ट आजकल 1 से 1.5 घंटे का एग्जाम का टाइम रहता है, तो रोज का 1 पेपर बच्चे को कंपलसरी रूप से देना होता है। ये स्कीम पे हम लोग तैयारी करवाते हैं। रही बात रिजल्ट्स की बात करूं तो आप कहीं भी किसी भी कोचिंग्स को उठा के देख लीजिए, बाहर कोचिंगों में रिजल्ट रहता है मात्र 4 से 5%। वो कई बार काउंटिंग होती है, किसी कोचिंग में 5000 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनमें से 200 बच्चे सेलेक्ट हो गए, 250 सेलेक्ट हो गए, 10,000 में से 500 सेलेक्ट हो गए, तो बड़े बड़े अक्षरों में उन 500 को दिखा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं दिखाते कि कितने में से हुए हैं। 10,000 में से 500 सेलेक्ट हो गए, लेकिन 9,500 क्या हुए हैं, फेल भी हुए हैं। हमारे यहाँ क्या कितना रिजल्ट है, हमारे यहाँ हर बैच में 50% प्लस बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 1 से 1.5 जो भी बच्चा होते हैं बैच में, 1 से 1.5 साल में 50% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। हमारा यदि पुराना कोई बच्चा बैच पकड़ोगे, जैसे 3 साल पहले किसी बच्चे से आप पूछेंगे कि आपके यहाँ का रिजल्ट क्या है, उससे आपको यही मिलेगा कि हमारे बैच के लगभग सभी बच्चे क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए हैं। क्यों? और वो देखो टाइम भी कैसे है, यदि आपका बच्चा पहले से ठीक है, बच्चा स्कूलिंग जिसकी अच्छी हो रखी है, वो बच्चा 1 से 1.5 साल में सेलेक्ट हो जाता है। यदि बच्चा एवरेज है तो भाई साहब पुराने पाप धोने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना, उस बच्चे को लगेंगे 1.5 से 2 साल। और यदि कोई घोर पापी है जिसने स्कूल में बिल्कुल टाइम पास करके आया, ना मैथ्स अच्छी है ना इंग्लिश में अच्छी है, ऐसे बच्चों को चाहिए भैया 2.5 से 3 साल। लेकिन जिस बच्चे ने यहाँ 3 साल दे दी, उस बच्चे का सिलेक्शन कन्फर्म है। अब मैंने आपको भाई साहब कोचिंग लाइन के बारे में बताया, हमारे बारे में बताया है। अब आपको आगे तय करना है कि जब आप बच्चा कोचिंग के लिए जाएगा तो आप बच्चे को बच्चे के भरोसे पे छोड़ने की रिस्क लेंगे, या बच्चे को हमारी निगरानी में सौंप कर सिलेक्शन के लिए निश्चिंत होंगे। धन्यवाद।